दोस्तों, नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रटा उन्होंने अनाउंस करा है कि जो 32 मेंबर नेटो अलायंस है वो 5% ऑफ जीडीपी डिफेंस पे स्पेंड करेगा। पहले उनका था कि 3% तक जाना है, लेकिन जब से ट्रंप आया है, ट्रंप पुश कर रहा है कि 5%। ये 5% का चक्कर क्या है और इसमें भारत का क्या फायदा है? अंत में तो देखिए, हमें कोई भी इसका कॉम्बिनेशन हो, हमें यह देखना है कि इंडिया को क्या फायदा है। तो आज मैं इंडिया का फायदा आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जो नेटो बना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना नेटो, एंड उसका बेसिक ये एम था कि यूएसएसआर उस वक्त, आज तो हम रशिया बोलते हैं, और 15 देशों में टूट गया यूएसएसआर, जिसमें से एक यूक्रेन भी है, एक रशिया भी है, जॉर्जिया भी है, ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे एक जमाने में यूएसएसआर के हिस्सा हुआ करते थे। उसके खिलाफ नेटो एक फ्रंट तैयार किया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने बताया, नेटो के 32 देश हैं और आज तक नेटो डिपेंडेंट था काफी हद तक अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं, खरबों दर खरबों डॉलर खर्च करता है अमेरिका अपने डिफेंस में, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस पे। मतलब कि अमेरिका जब लड़ाई लड़े तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। उदाहरण के लिए, जो अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका रहा, अमेरिका ने $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करे, $2 ट्रिलियन से ज्यादा। तो ये अमेरिका की स्पेंडिंग पावर है। दोस्तों, ऐसा है कि जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बना अमेरिका का, तब भी ट्रंप इस चीज पे धक्का दे रहा था, प्रेशर दे रहा था। लेकिन जब दूसरी बार बना, मोर कन्विंसिंगली उसने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब देखो, आप जो नेटो कंट्रीज वाले हैं ना, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए डिफेंस की। अमेरिका विल नॉट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये मत सोचना कि आप अपना सारा का सारा पैसा अपने लोगों की भलाई के लिए डालो। आप सुंदर सुंदर शहर बनाओ, आप बोलो कि हमारे यहां पोल्यूशन नहीं है, आप ये बोलो कि हमारे यहां लोगों का बड़ा वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है, लोगों का जो हेल्थ केयर सिस्टम वो बहुत अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट हम बेनिफिट्स लोगों को देते हैं। आप सबसे वाहवाही अपनी बटोरो, लेकिन अपने डिफेंस पे खर्च मत करो, क्योंकि अमेरिका तो है ना, अमेरिका तो पैसा डाल ही देगा। सॉरी बॉस, ये नहीं होने वाला। तो जब से ट्रंप ने मना कर दिया कि जितना भी खर्च करेंगे सब बराबर बराबर का इसका वजन उठाएंगे नेटो का, वरना मैं तो नेटो से चला। और ट्रंप ऐसा आदमी है, एक रात को ट्वीट कर देगा 2 बजे कि मैं चला नेटो से, अमेरिका इज आउट ऑफ नेटो। कोई क्या कर लेगा? आज की तारीख में थोड़ा सा दोस्तों डर का माहौल है, इसलिए बोला कि साहब 5% जो है हम लोग खर्च करेंगे। अब नेटो की मीटिंग होने वाली है और इसमें यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा कि एवरी नेटो मेंबर मस्ट स्पेंड 5% ऑफ हिज जीडीपी। और 5% ऑफ द जीडीपी दोस्तों एक बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत 1.9 खर्च करता है, 1.9% ऑफ हिज जीडीपी भारत खर्च करता है, यानी कि लास्ट जो बजट आया उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें भारत का क्या फायदा है? देखिए, सबसे पहली बात, इनके लिए जो थ्रेट है, इमीडिएट थ्रेट है, और ये इसमें से ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज। मेजॉरिटी, नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ऑफ नेटो आर यूरोपियन कंट्रीज। इनके लिए जो थ्रेट है, जब से यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, इवन बिफोर दैट, इनके लिए थ्रेट जो है वो रशिया है। तो क्या ये 5% ऑफ जीडीपी, ये जो हथियार हैं, क्या वो रशिया से ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि रशिया से तो थ्रेट है। रशिया से क्यों लेंगे हथियार ये, और रशिया इनको क्यों बेचेगा? दूसरी चीज है कि सबके सब इनके जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इनकी है, इनकी नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट 2024 की ये कहती है कि प्राइमरी थ्रेट आपका रशिया के अलावा चाइना है। चाइना इज द फर्स्ट थ्रेट, क्योंकि चाइना इकोनॉमिक थ्रेट भी है, चाइना मिलिट्री थ्रेट भी है, और चाइना यूरोप के अंदर पूरी तरीके से घुस चुका है। अब ये देखिए सर, ये जो रिसर्च है ये कहती है कि इसमें 3.5% एलोकेटेड टू डायरेक्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड एन एडिशनल 1.5 डेडिकेटेड टू डिफेंस रिलेटेड एरिया सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी। यानी कि 3.5% ऑफ द जीडीपी के सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदेंगे, सिर्फ हथियार। और जो बाकी का 1.5% है, टोटल 5% की बात हुई है ना, बाकी जो 1.5% है साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में खर्च होगा। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसके वेपन प्लेटफॉर्म्स सस्ते हैं, इफेक्टिव हैं, राइट, और उसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अमेरिका की बड़ी कंडीशन है, हमारा ये होगा, ऐसा होगा, फिर हम हमारे सेनेट में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। ये अमेरिका ड्रामा बहुत करता है। हथियार बेच देगा अमेरिका, अमेरिका चाहता है हथियार बेचे, लेकिन उसके ड्रामे बड़े हैं। इंडिया में कुछ नहीं है ऐसा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात तो प्रूव हो गई है कि साहब इंडियन वेपन्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, चाइनीज वेपन्स से बेहतर हैं।
क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स जो वहां पे लगे थे वो तो भैया चाइनीज लगे थे पाकिस्तान के अंदर, वो फेल हो गए और पाकिस्तानियों ने खुद वीडियो अपलोड करे, ये दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी अपने आप को जो मर्जी चूरन खिलाएं, जो मर्जी चूरन खिलाएं कि साहब ऐसा है और वैसा है और हम जीत गए और ऑपरेशन बनियान कर दिया और फील्ड मार्शल बना दिया आसिम मुनीर को। आपको जो स्टोरी अंदर सुनानी है अपने जाहिलों को, अपने मदरसा छापों को आप सुनाओ, आपकी मर्जी, हम आपको नहीं रोक सकते, ना हम रोकेंगे, ना हम रोकना चाहते आपको। झूठ बोलना, झूठ बोलो अपनी नस्लों से। लेकिन भारत का क्या फायदा ये हमें देखना है दोस्तों। भारत को इमीडिएटली क्या करना चाहिए कि भारत के पास आकाश तीर है, भारत के पास इंद्रजाल है, राइट। भारत के पास इसके अलावा आप देखिए आकाश एनजी है, न्यू जनरेशन। भारत के पास इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग पिनाका, इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मोस, यानी कि एक पूरा इकोसिस्टम है भारत के पास, पूरा एक इकोसिस्टम है वेपन प्लेटफॉर्म्स का, जो कि दूसरे देशों को चाहिए एंड दे वांट इट इमीडिएटली, क्योंकि उनका थ्रेट आज का है, कल का नहीं है। मैं एक डिफेंस मिनिस्ट्री से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बिना विलंब के, अतिशीघ्र, यानी कि जल्दी से जल्दी आप सीरीज ऑफ इवेंट्स रखिए यूरोप में। आप यूरोप में सीरीज ऑफ इवेंट्स रखिए, आप ब्रसल्स में रखिए जहां पे ईयू के हेडक्वार्टर्स हैं, राइट। आप फ्रांस में रखिए, आप जर्मनी में रखिए, आप बेल्जियम में रखिए, आपको जहां मर्जी यूरोप में रखना है, 3-4 जगह। और भारत के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं आप उनको वहां पे ले जाइए यूरोप में। हमारे जो 155 mm की गन्स हैं, एटैग्स हैं, हमारी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, हमारे टैंक्स हैं, हमारे सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं, हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है, हमारे ब्रह्मोस है, हमारा पिनाका है, ठीक है, हमारे स्मॉल आर्म्स हैं, ये सब के सब जितनी भी कंपनीज हैं, 100-150 कंपनीज, सबको ले जाइए यूरोप में और अलग अलग जगह इनसे शोज करवाइए। जैसे कि होता है ना कि डिफेंस का एक बहुत बड़ा शो है, एक पूरा जिसको कहते हैं कि कॉन्क्लेव भी हो रहा है वहां पे, और वहां पे इवेंट भी हो रहे हैं वहां पे, और प्रदर्शनी भी हो रही है, और फैला हुआ है पूरा डिफेंस सिस्टम। एंड लेट पीपल फ्रॉम अक्रॉस यूरोप, इवन द कॉमन पीपल, कम एंड सी इंडियन प्लेटफॉर्म्स देखेंगे और उनसे बोलिए वहां पे ऑफिस अपना सेटअप करिए। अगर नहीं हुआ है तो अपना ऑफिस सेटअप करिए, और अगले 10-15 साल तक यूरोप में आपका प्रेजेंस होना चाहिए। और यूरोपियन कंट्रीज जो भी अफोर्ड कर सकती हैं, आप हर एक कंट्री में छोटे छोटे अपने ऑफिस सेटअप करिए। अपने एम्बेसीज को बोलिए कि यू हैव टू मॉनिटर दैट ऑफिस, एंड दैट ऑफिस विल इंश्योर दैट ठीक है, आपको ये सामान चाहिए, ये इंडियन कंपनी है। सिंगल पॉइंट, किसी यूरोपियन कंट्री को जो पैसा खर्च कर रहा है उसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने शहर में उस ऑफिस में जाना है या उस ऑफिस को ईमेल लिखनी है, विद इन 24 आवर्स आपका अपॉइंटमेंट होगा, और आपको जो कुछ देखना है ये हम आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हैं, आप सीरियस बायर हैं और आप चाहते हैं कि साहब हमने सुना बड़ा है, वीडियोस देखे हैं, हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं, लेकिन हम खरीदना चाहते हैं पिनाका खरीदने से पहले हम चाहते हैं कि हम देखें पिनाका काम कैसे करता है। आप लेकर आइए उनको, द कंप्लीट ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, उनके जो भी दिल्ली में डिफेंस अटैचेज हैं या फिर वहां से जो उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, आप उनको लेकर आइए, पोखरन ले जाइए, महाजन फील्ड फायरिंग ले जाइए, और वहां पे उनको अपने एटैग्स की फायरिंग दिखाइए, आप अपने ब्रह्मोस की फायरिंग दिखाइए, आप उनको जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, यू वांट टू शो देम पिनाका, यू शो देम पिनाका। इंद्रजाल कैसे काम करता है, आकाश तीर कैसे काम करता है, आकाश कैसे काम करता है, ब्रह्मोस का बेसिक वर्जन कैसे काम करता है, वो सुखोई पे कैसे हमने उसको डाला है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर हमारे पास है, साइबर सिक्योरिटी का हम लोग, वी आर अमंग्स्ट द अपकमिंग लीडर्स इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द लीडर्स वी आर द अपकमिंग लीडर्स इन द वर्ल्ड। डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड गो ऑल आउट। अब यह वक्त है कि भारत ऑल आउट जाए और ऑपरेशन सिंदूर का, जो हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, अरबों डॉलर का, अपना सामान एक्सपोर्ट करना, अपने हथियार एक्सपोर्ट करना, जब तक अमेरिका डिसीजन लेगा, जब तक वो लोग बात करेंगे ट्रंप से कि ट्रंप साहब हमें ये आपका प्लेटफॉर्म चाहिए, फिर ट्रंप बोलेगा अच्छा, फिर वहां पे कोई केस कर देगा, फिर ये ड्रामा होगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है भारत में। क्या चाहिए आपको? यू रिक्वायर ब्रह्मोस, डन। पिनाका चाहिए आपको, पसंद आया आपको, ठीक है साहब, इतना पैसा लगेगा, डन, वील सेंड यू पिनाकास। आपको क्या चाहिए आप बताइए। भारत में सब कुछ बन रहा है आज की तारीख में। एक जमाने में जो भारत वर्ल्ड का टॉप वेपन इंपोर्टर हुआ करता था, अब नहीं है। आज की तारीख में भारत का 60% से 70% जो डिफेंस में सामान है, दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय इंडियंस। एंड दोस्तों, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आर्मी और द एयरफोर्स, नेवी। आप नेवी का देखिए, इंडिया इज मेकिंग
डजन्स ऑफ शिप्स, दर्जनों के हिसाब से शिप्स बना रहा है और भारत खुद बना रहा है वो। अगर किसी देश को एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, विल मेक इट फॉर यू। आपको क्या चाहिए? सबमरीन चाहिए, विल मेक इट फॉर यू। आपको फ्रिगेट चाहिए, आपको मिसाइल बोट चाहिए, आपको डिस्ट्रॉयर चाहिए, विल मेक इट फॉर यू। विल मेक एवरीथिंग फॉर यू। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में कि हम खुद अपने हथियार बना लें। विक्रांत किसने बनाया? हमने तो बनाया विक्रांत। वी मेड विक्रांत, इट इज इंडिजिनस। 75% ऑफ विक्रांत इज इंडिजिनस। वी कैन मेक टैंक्स, वी कैन मेक एवरी इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। हम सब बना सकते हैं और हम ये बेचेंगे यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो कंट्रीज को, एंड ऑल दे हैव टू डू इज गेट इन टच। बट अगेन, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, एमओडी को और एमईए को कि आप जाइए और प्रोएक्टिवली अपने ऑफिसेस सेटअप करिए। डोंट ओनली डिपेंड अपॉन डिफेंस अटैचीज, देयर शुड बी ऑफिसेस which are manned offices everywhere in proper areas across Europe. और वहां पे जाके you should have all the information available for all the weapon systems। ये कंपनी है, ऐसी कंपनी है, ये बनाती है, आप बताइए क्या चाहिए, कितने पीसेस चाहिए। अच्छा, आपको ट्रायल्स देखनी है, ये वीडियो है। अगर आपको फिजिकली देखनी है, आप इंडिया आ जाइए। अगर यूरोप में ऐसी जगह मिलती है जहां पे कि वो गवर्नमेंट हमें अलाउ करे ट्रायल्स देना पिनाका का, क्योंकि यूरोप में इतनी जगह नहीं होती, द कंट्रीज आर प्रीटी स्मॉल, बट अगर ऐसी कोई जगह है तो इंडिया शुड टेक इट ऑन रेंट और बोलिए ठीक है, वी विल शो यू इन योर टेरेन, योर एनवायरनमेंट, हाउ इंडियन प्लेटफॉर्म्स वर्क। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि इंडिया शुड गो ऑल आउट इन सेलिंग इट्स वेपन्स टू नेटो कंट्रीज।